अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि त्वय्यबीन ताहिरीन मुंतखबीन मुंतजबीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन काना फ़ी हाज़िही आमा व हुवा फ़िल आख़िरति आमा व अज़ल्लू सबीला। बुलंद सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अरब दानिश मुमिन किराम नहायत वाजिबुल रहम अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम क़ाबिल फ़िक्र के उलमा और मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात तमाम मेरे चाहने वाले सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों, आज का जो मेरा मौजू है वो है अल्लाह की ला रैब किताब, बेऐब किताब से, मुहक्कम किताब से, अजमल किताब से एक आयत का टुकड़ा मैं एक निशान पढ़ के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आयत का जुमला छोटा है मगर इसमें कायनात बंद कर दी अल्लाह ने। हर आयत ही जीवन में पढ़ी जाए तो हर आयत ही बड़ी मोतबर है, अपने मुकाम पे रखती है, अपना मुकाम रखती है। ये आयत जो है इसका ये कि सूरह बनी इसराइल 15 नंबर पारा और 72 नंबर आयत, मैंने सूरह इसरा जिसे बनी इसराइल कहते हैं उसकी 72 नंबर आयत 72 आयत को पढ़ने का आपके सामने शर्फ हासिल किया है। ये तिलावत कुरान मजीद से जो मैंने की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन काना फी हाज़िही आमा, जो शख्स इस दुनिया में अंधा रहा, फमन काना फी हाज़िही आमा, जो अंधा रहा, व हुवा फिल आखिराति आमा, आखिर में वो अंधा ही उठाया जाएगा। व हुवा फिल आखिराति आमा व अज़ल्लू सबीला, बस वो राह हक से दूर होगा। जब दुनिया में अंधा रहा तो अंधा उठाया जाएगा, तो राह हक को कैसे पहचानेगा कि सिरात मुस्तकीम क्या है? शफीए मैशर का दीदार कैसे पाएगा? शफात कैसे पाएगा? और दीदार इलाही कैसे करेगा? जो कुछ अल्लाह के पास दिया हुआ इल्म है उस इल्म को सामने साबित कैसे करेगा? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि ये अंधा आंखों का नहीं बताया गया, वो आंखों वाला होगा। यानी जैसे इसकी मिसाल अल्लाह ने फिर कुरान में सूरह बकरा की आयत मुबारका में चलता जो आम मशहूर है, हर कोई जानता है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजून, देखते हैं मगर अंधे हैं, सुनते हैं मगर बहरे हैं, बोलते हैं मगर गूंगे हैं। तो ये सारी चीजें अल्लाह ने साबित कर दी इस आयत के अंदर कि दुनिया में अंधा यानी कल्ब का अंधा, सोच का अंधा, ख्याल का अच्छा अंधा, और अपने लिए तदबीरों को ना करना, कुरान की तफसीर को ना पढ़ना, तर्जमे को ना जानना, किसी गलत मौलवी के हाथे चढ़ के उसकी तकलीद कर लेना, जैसे मौलवी का दीन ऐसे उसका, जैसे एक मोहल्लेदार छोटी मस्जिद के मौलवी का दीन ऐसा उसका। उसे चाहिए कुरान खोले, तर्जमे के साथ पढ़े, फिर ये इस आयत को पढ़ ले, तो फिर ये आज की आयत जरूर पढ़े। मेरा आज का मौजू, क्योंकि मेरी जितनी भी तकरीरें हैं, मैंने यूट्यूब पे चैनल पे जितनी भी 100 से अबाव जा रहा हूं कि मैं जो पढ़ी हैं, उसके अंदर हर एक आयत के अंदर एक एक मजमून है। आज का भी मजमून ले लीजिए, फिर इसके ये तोहफा समझ के लिए मुझसे फिर पढ़े। फमन काना फी हाज़िही आमा, जो दुनिया में अंधा रहा। अब देखो 72 फिरके हैं, एक 73 फिरके हैं। 72 फिन्नार इल्ला वाहिदा, जन्नत एक जनती।
सारे जहन्नमी एक जन्नती। तो मैं कहता हूं कि जितने भी फिरके हैं सब अंधे हैं, एक आंखों वाला है। कौन आंखों वाला है? जो वो आतासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, जो फिरकों में नहीं पड़ता, जो कुरान की तबाह करता है, रसूल पाक की तबाह करता है, ज़ाते इलाही पाक परवरदिगार आलम को यकता समझ के उसकी इबादत करता है और पानी वाला नमाज पढ़ता है और अल्लाह के बाद रसूल के बाद बनाए हुए बिला फस्ल खलीफे अली मुर्तज़ा को खलीफा मानता है, उसी को हक का पहला इमाम मानता है। और उसी इमाम में से और पाक ज़हरा सलाम अलैहा में से, दोनों में से जो औलादे हैं, हर औलाद में से बड़ा बेटा उनका इमाम बनता गया। वो 12वें आका इमाम महदी तक जो ईमान रखता है वो हक पर है। जो दुनिया के बनाए हुए इमाम, जो पहले काफिर थे, बुत परस्त थे, हर ऐप था उनमें, फिर वो चंद दिन ईमान लाने के बाद इतने काबिल हो गए कि अहले बैत को काट गए, खुद आगे निकल गए। क्या बात है, उनके नंबर ऊपर अहले बैत के बाद में। ये गलती है, ये अंधा है जो ये समझता है कि वो फलां फलां 1 2 3 के बाद 4 का नंबर, फलां फलां 5 का नंबर, 6 का नंबर, ये जो नंबरिंग लगाई है तो अहले बैत को बाद में रखा है, ये अंधा है आपको। अगर वो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फौरी नंबर अहले बैत का लगाते तो वो अली को पहला इमाम समझते। अगर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला नंबर लगाते तो वो सैयदतुन निसाए आलमीन को पहला नंबर समझते। अगर बाद अज़ नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते तो कलमे की तफसीर जानते। कलमा यहां से पढ़ा है, हलक से नीचे उतरा ही नहीं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे नबी इनके कलमे पे ना जा, इनका कलमा हलक से नीचे उतरा ही नहीं, दिल पे गया ही नहीं। देखें अल्लाह कह रहा है कुरान में, देखें पढ़े तो वो क्या है, वो पाक ज़हरा सलाम अलैहा को अपने बाद समझते, फिर उसके बाद हसनैन शरीफैन को पहले नंबर पे समझते। तो दोस्तों करबला न लगती, यही वजह थी। हुक्मरान हुकूमतों में बैठते गए, फौजों को तनख्वाहें देते गए, मुल्लाओं को तनख्वाहें देकर अपनी मर्जी की हदीसें घड़ते गए, अपनी मर्जी का दीन बनाते गए। उन काबरीन के कब्जा करके कुर्सियों पे, मिंबरों पे, मस्जिदों पे अपनी मर्जी का दीन, अपना मन घट दीन बनाया। और जो इसकी उनके झूठे दीन की तरजीब करता उसे वो कत्ल कर देते और वो शहीद हो जाता। मोहब्बत अहले बैत में आज भी यही है। तो दोस्तों असल वजह ये थी, अगर सब के सब मुतफिक होकर इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आंखों वाले हो जाते इस आयत के मुताबिक, तो वो क़यामत को दिन आंखों वाले ही उठाए जाएंगे, अपना दाने हाथ का अमालनामा खुद पढ़ेंगे और वो खुद अपना एहतसाब करेंगे और अल्लाह के हजूर पेश होंगे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार पाएंगे। सुबहान अल्लाह, पाक नबी की शफात पाएंगे। सुबहान अल्लाह। हसनैन शरीफैन शबाब अलल जन्ना जो जन्नत के सरदार हैं, उनके सामने तस्लीम खम होंगे, जो कि जहां भी होते हैं वहां भी होंगे। उनको जन्नत और फिरदौस में नफीस मसनतें बिछी होंगी, मखमल के तकिए लगे होंगे, शराबन तहूरा 70 बांदियां सामने उनके खड़ी होंगी। वो मकाम पाएंगे जन्नत में। और खवातीन माएँ बहनें जो इस अमर पे अमर करेंगी, इसको समझेंगी, इस दीन को समझेंगी, वो जन्नतुल खातून जन्नत सैयदातुन निसाए आलमीन की पैरों करेंगी, पर्दादार होंगी, 5 गाना नमाजी होंगी, रोज़ादार होंगी। दोस्तों शबान का महीना गुजर गया, रमज़ान का महीना आने वाला है। अब रमज़ान की तैयारी करें और इस आयत को, कुरान मजीद को खोलें, तिलावत करें और इस आयत को जाएं। जितनी मैंने आयतें पढ़ी पीछे उनको पढ़ें तर्जमे से, बिल्कुल आपको ठीक तर्जमा मिलेगा, यही बात मिलेगी जो मैंने पढ़ी है। और मैं इसके साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि लोगों तक ये दीन पहुँच सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।